हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्या बात करूँ, बाकी कौम का तो पता नहीं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नीलमों हुए आसमान में चांद को देखता हूँ तो वो याद आते हैं। टीवी लगाता हूँ तो वो ऑन मौजूद होते हैं। फ़ोन खोलकर ट्विटर पर जाता हूँ तो उनका तज़किरा पाया जाता है। कभी कभी रात को सोने से पहले सोचता हूँ कि आने वाली नस्लों को कैसे बताऊँगा कि वो कौन था, वो कैसे हंसाता था, कैमरे को किस अदा से देखता था। और जब हबीब बैंक प्लाजा की छत पर दूरबीन से आंख लगाकर आसमान की जानिब देखता था तो चांद भी शर्मा जाता था और कहता था नहीं आज नहीं। एक शेर जो याद आ गया कि कहो वो कौन हसीन है तुम्हारी बस्ती में जिसके नाम के सागर उठाए जाते हैं। मैं अपने चांद चेहरा मुफ्ती को देखता हूँ तो ये शेर गुनगुनाने लगता हूँ। एक और हुस्न परस्त उस्ताद ने समझाया था कि कार्ल मार्क्स से गलती हो गई, क्लास सिस्टम है, लेकिन वो वैसा नहीं जैसा वो समझाता था। सिर्फ दो क्लासें हैं, एक हसीन लोगों की क्लास और एक बाकी सबकी एक क्लास। और ऊपर से हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीख के हसीन तरीन शख्स हैं। वो टीवी पर आकर कहते हैं कि हम रमज़ान में मस्जिदों के बारे में उलमा से मशवरा करेंगे, और उसके आधे घंटे बाद हमारे चांद चेहरा मुफ्ती ने बहुत ही नूरानी शक्ल वाले उलमा के बीच में बैठ कर कहा आज से मस्जिदों का लॉकडाउन ख़त्म, तरावियाँ भी होंगी और तकाब भी होगा। एक तरफ मेरा खान और एक तरफ मेरा मुफ्ती। हमारे उस्ताद ने कभी हमें ये नहीं बताया था कि अगर दोनों तरफ हुस्न इतना जलवा खेज हो तो कौम किधर जाए। कभी सोचता हूँ कि आने वाली नस्ल कहेगी कि कैसा था वो शख्स, क्या वो हवा से था, क्या वो सावन की घटा सा था। तो क्या बताऊँगा, ना इनके पास मौलाना खादिम रिजवी की काली पगड़ी और ना दबक पंजाबी, ना इनके पीछे मुफ्ती तकी उस्मानी जैसी बात, ना कोई अपनी सियासी जमात, ना कोई अखोड़ा खटक साइज का मदरसा, ना मौलाना तारिक जमील जैसी सारा शनास आंखें, ना मौलाना नासिर मदनी जैसी जुगतबाजी, ना मुफ्ती कवि वाला ठरक। तो क्या था इस शख्स में जो बाकी उलमा मुफ्तियान के बीच बैठकर माइक हाथ में पकड़कर कैमरे को एक अदा से देखता था। तो अंग्रेजी एक्शन फिल्में याद आ जाती हैं जिसमें 8 मर्द साथ साथ स्लो मोशन में चलते हैं, लेकिन 3 सेकंड बाद स्क्रीन पर सिर्फ ब्रैड पिट ही नजर आता है। क्या तारीख याद रखेगी कि जब अफवाज पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ इस मुल्क की बका के लिए जंग की तो इनसे कैसे लज्जाते हुए कहा था एक छोटा सा ऑपरेशन पेशावर वाले मोमनाना पापुलजाई के खिलाफ भी हो, क्योंकि वो हर साल मेरा चांद चुरा लेता है। हमारे चांद का शिकार करने वाले मुफ्ती से लोग जलते हैं, ये कहते हैं देखो इसने यू टर्न ले लिया। अभी किस तमतराक से कहा था कि कोई लॉकडाउन नहीं मस्जिदों पर, अब सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद कह रहा है कि नहीं हुकूमत की बात भी सुननी चाहिए। बचपन के हुस्न परस्त उस्तादों ने बताया था कि बाकी सितारे और सियारे चांद से हसद करते हैं क्योंकि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं, लेकिन आशिकों और शायरों को आसमान में सिर्फ चांद ही नजर आता है। वो सब जलते हैं मेरे चांद चेहरा मुफ्ती से। याद होगा 29वें रोजे की रात वो अपनी दूरबीन से गुबार आलूद आसमान में चांद ना मिलने की बिशारत वो कैसी खुशी से देता था। जब तक सारे चैनल लाइव ना ले ले, जब तक टीवी के माइकों का गुलदस्ता पूरा ना हो जाए, वो खामोश रहता था, फिर बताता था कि चांद नजर नहीं आया। खुशी इस बात की कि अब एक ऐसी ही लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस 30वें रोजे को भी होगी। क्या मैं वाहिद इंसान हूँ जिसे मुफ्ती मुनीब को देखकर वैसी ही खुशी होती है जैसे बच्चों को चांद रात को होती है। जब बच्चे पूछेंगे भी कैसा था वो शख्स, हमें बताओ, तो मैं बस ये कह दूंगा वो चांद देखते देखते खुद चांद हो गया था। बस कुछ ना कहो मेरे चांद को, और खुद कभी मिल गए तो इनके कान में ये गाना जरूर गुनगुनाऊंगा, चांद पुराना लगता है तेरे आगे ओ जानम।